नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। आज पाकिस्तान के कोने कोने में आजादी के नारे लग रहे हैं। पाकिस्तान जो भारत के पीठ में खंजर घोंपने के लिए हमेशा तैयार रहता है, अब उसी पाकिस्तान की हालत यह हो गई है कि वो अब टूटे कि तब टूटे, खुद से टूट जाएगा या उसे तोड़ना पड़ेगा। इस पर भी खूब चर्चा दुनिया के विश्लेषक कर रहे हैं। अब ऐसे में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून हैं। अब जो वहां पर आजादी के नारे लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं, कहां लग रहे हैं और क्या गुस्सा है उन लोगों के अंदर, इसी पर चर्चा करेंगे। पंकज जी, आंख गड़ाए तो पाकिस्तान हमेशा बैठा रहता है कश्मीर की तरफ, दहशतगर्दों को भारत में भेजकर आतंकी साजिशें रचता ही है, लेकिन अपना ही जेब फटता जा रहा है, हालत खराब है। नया अपडेट पाकिस्तान के अंदर से क्या है? नया अपडेट यह है कि कासिम खान, इमरान खान के जो लड़के हैं, उन्होंने कहा है कि मेरे पिताजी अगर जीवित हैं तो उसका एक सबूत लाकर दे पाकिस्तानी फौज। एक सबूत सिर्फ लाकर दे दे और हम मान जाएंगे। उन्होंने कहा कि 1 महीने हुए जिस दिन हम आज डिस्कशन कर रहे हैं, 30 दिन से पाकिस्तान के किसी व्यक्ति ने इमरान खान को नहीं देखा है। न इमरान खान के परिवार वालों ने देखा है, न उनके बहनों ने, न उनके वकील ने, किसी ने नहीं देखा। और उस पर तुर्रा ये कि पाकिस्तानी फौज ये दावा कर रही है कि इमरान खान बिल्कुल सही सलामत है। अगर इमरान खान सही सलामत हैं तो कहां है? इतना बड़ा बवाल वहां मचा हुआ है, शहर शहर में लोग ये रावलपिंडी कूच कर रहे हैं। अडियाला जेल के बाहर इतनी सारी आर्मी डिप्लॉय की गई है, जगह जगह कंटेनर लगा के उनके समर्थकों को रोका जा रहा है। इतना करने की जरूरत ही नहीं थी। एक वीडियो बनवा देते इमरान खान से जेल के अंदर जिसमें वो कह रहे होते कि अभी मैं ठीक ठाक हूं, तो कृपया शांति बनाए रखें। इतनी सी बात थी, लेकिन वो कर नहीं पा रहे। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। अब इमरान खान के जो लड़के हैं, कासिम खान, उन्होंने कहा है कि मेरे पिता अगर मरे नहीं हैं तो कुछ तो ऐसा है कि जो पाकिस्तान की फौज छुपा रही है। और उन्होंने ऐलान किया है कि हम तब तक अडियाला जेल के सामने से नहीं हटेंगे जब तक कि इमरान खान को किसी से मिलने की इजाजत नहीं दे। उन्होंने फ्री रख दिया है, या तो हमसे मिला ले, या बहनों से मिलवा ले, या वकील से मिलवा ले, किसी से, किसी भी एक व्यक्ति को मिलने दे ताकि वो देख के आ सके कि ठीक ठाक है कि नहीं। जी पंकज जी, चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले जो नारे गूंज रहे हैं पाकिस्तान में, उसे सुनाना बेहद जरूरी है। ऊंचा बोलो आजादी, जरा सोच के बोलो आजादी, सोच लिया तो आजादी, फिर डंडा कैसा आजादी, ललकार के बोलो आजादी, ललकार के बोलो आजादी, ललकार के बोलो आजादी, दिल फाड़ के बोलो आजादी, है हक हमारा आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। जिसको इंसान दो, जिसको इंसान दो, जिस। हाँ तो पंकज जी, अब लेके रहेंगे आजादी पाकिस्तान में भी गूंज रहा है, हमने सुनाया दर्शकों को भी। ये पता है, ये जो आजादी वाले नारे थे, हम लेके रहेंगे आजादी, कश्मीर मांगे आजादी, बारामूला मांगे, ये सबसे पहले आईएसआई ने इसे बनाया था। और ये बनाया था हमारा कश्मीर, जिसको वो लोग मकबूजा कश्मीर बोलते हैं। जो हमारे कश्मीर को काटने के लिए नारा बनाया गया था। और वक्त का फेर ऐसा देखिए, समय का चक्र इसे कहते हैं कि आज पाकिस्तान की गली गली में ये नारा गूंज रहा है। और तो और आजादी आजादी, ठीक वही नारे गूंज रहे हैं। हम क्या चाहते? आजादी, फौज से दे दो आजादी, ये नारा हो रहा है। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। ये पाकिस्तान में नारा गूंज रहा है। आपको शायद पता नहीं होगा कि जो नारा आईएसआई ने हमारे कश्मीर के लिए बनाया था, वो नारा आज पाकिस्तान के हर शहर, हर चौराहे, हर गली में गूंज रहा है, हर मस्जिद में गूंज रहा है। वही, और हम क्या चाहते? आजादी। वही पंकज जी कह रहा हूं कि आप फिर ऐसे में बलूचिस्तान की बात करेंगे, सिंध प्रांत की बात करेंगे, ये तो पहले से ही इतने उग्र हैं और अलग होने की बात कर रहे हैं, उस पर हमने खूब चर्चा की। अब तो वहां की विपक्षी पार्टियों के बीच इस तरीके की लड़ाई है, लग रहा है कि आपस में ही लड़कर मरेंगे और टूट जाएंगे। एक बात मैं आपको बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं।
शहबाज शरीफ गए हैं ब्रिटेन। वो आएंगे कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि पिछले 7 दिनों से पाकिस्तान के लोग इस इंतजार में बैठे हैं कि उनका प्रधानमंत्री वापस आ जाएगा। जो बताया गया वो निजी दौरा बताया गया है, लेकिन वहां खेल कुछ और चल रहा है। खेला यह है कि नवाज शरीफ अपनी बेटी मरियम नवाज को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, और शहबाज शरीफ को कहा गया है कि यू स्टेप डाउन, क्योंकि तुम्हारी चमचागिरी के चर्चे गैरों की महफिल में है, ये कहा है। अब वहां पे एक नई तरह का प्रॉब्लम शुरू हो गया। नया प्रधानमंत्री बनेगा तो जरूर, लेकिन वो इस जो अध्यादेश पे साइन करके नया बनेगा, या जो नया आएगा वो अध्यादेश पे साइन करेगा। एक अध्यादेश संविधान संशोधन हुआ है जिसमें असीम मुनीर को बेशुमार ताकतें दी गई हैं, पूरा न्यूक्लियर बटन है उसके हाथ में रहेगा। अब शहबाज शरीफ इस पे साइन करेंगे या जो नया प्रधानमंत्री रहेगा उस पे साइन करेगा, ये जरूर देखने वाली बात होगी। इस बीच खबर यह भी है कि फिलहाल बिलावल भुट्टो वाली जो पार्टी है जो समर्थन दे रही है जी, उसके अंदर भी बगावत की खबरें हैं। तो असीम मुनीर सर्वशक्तिशाली बनेंगे या नहीं बनेंगे, अगर रोकेगा तो कौन रोकेगा? और तो उस बीच ये इमरान खान वाला प्रॉब्लम, बिल्कुल इमरान खान वाला प्रॉब्लम है। और जिस तरीके से इमरान खान के समर्थकों ने बवाल काटना शुरू किया है, उसने क्या मौजूदा सत्ता की, मौजूदा आर्मी के चीफ की पोल खोल कर रख दी, और उसके बाद ये डरे सहमे हैं जो हुक्मरान है। देखिए, पाकिस्तानी आर्मी चीफ को शायद बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता असीम मुनीर को, हाँ। लेकिन उसके बाद के सारे लोगों को फर्क पड़ता है। ये शहबाज शरीफ बहुत डरा हुआ है, ये बिलावल भुट्टो डरा हुआ है, क्योंकि इनको तो आज न कल चुनाव में जाना है ना। जब भी चुनाव होगा कभी ना कभी तो चुनाव लड़ना है जी। उस चुनाव में क्या होगा ये देख रहे हैं। इनके पास 3 ऑप्शन है, या तो इमरान खान की पार्टी को चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए, जैसा बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी के साथ किया था, लेकिन फिर वो नाम बदल के कोई और लड़ लेंगे। दूसरा, बिलावल भुट्टो की पार्टी, मतलब कि ये बेनजीर भुट्टो की पार्टी और नवाज शरीफ की पार्टी क्या गठबंधन में रहेगी, क्योंकि आकांक्षाएं तो वहां भी हैं। बिलावल भुट्टो को भी प्रधानमंत्री बनना है। कब तक शरीफ खानदान प्रधानमंत्री बनता रहेगा और भुट्टो खानदान नहीं बनेगा, ये भी तो दिक्कत है ना। बिल्कुल, और वो तो लड़ाई आज से नहीं, लंबे वक्त और ये खींचते खींचते पाकिस्तान में ये खींचते खींचते 4 साल हो गए। अगले साल लोकसभा चुनाव है, आप समझ जाइए क्या हो। तो लोकसभा चुनाव से पहले पाकिस्तान टूट जाएगा क्या? पाकिस्तान टूटे या ना टूटे, लेकिन प्रधानमंत्री जरूर भाग जाएगा देश से, इस बात की तो मैं गारंटी लेता हूं। भाई के पास वो नहीं रहेगा, शहबाज नहीं रहेगा वहां, वो लंदन में रहेगा। वही कह रहे हैं, भाई के पास। और असीम मुनीर का पूरा परिवार अमेरिका सेटल हो गया, ग्रीन कार्ड मिल गया है, तो असीम मुनीर रहेगा कि नहीं, इस पे क्वेश्चन होना चाहिए। क्योंकि कितने लंबे वक्त तक रहेगा, क्योंकि आजीवन तो नहीं रह सकता। जो रहेंगे वो मारे जाएंगे, जो बच जाएंगे वो मारे जाएंगे या फिर भाग जाएंगे। हाँ, वो तो उसके बाद एक नेता ने भी कहा था ना कि हमें क्या, जब युद्ध ज्यादा गरमाएगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, हम तो लंदन भाग लेंगे। हाँ, चल देंगे, इसमें क्या है, वो बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेते। और एक बात और समझिए, वहां पे वहां एक और चल रहा है मसला वहां यह है कि अगर ये हटा असीम मुनीर और शहबाज शरीफ, तो सत्ता पे बैठने के लिए बड़ी आपाधापी है वहां। और इसी बीच बीएलए जो है, बलूच लिबरेशन आर्मी, और टीटीपी वही मौका देख रहे हैं कि एक बार ये सत्ता समीकरण थोड़ा सा इधर उधर हुआ, अभी तो बहुत स्ट्रिक्ट है ना ऊपर, असीम मुनीर बहुत ताकतवर, आर्मी सब कुछ, एक बार एक ईंट घस की सल्तनत की, उसके बाद वो सब चढ़ बैठेंगे। और एक नया टीटीपी का विंग बना है वहां, तहरीके तालिबान पंजाब, आपको शायद पता नहीं, वो उर्दू में, यानी हमारे समझने वाली भाषा में वो वीडियो जारी कर रहे हैं आजकल। और बगल वो से सब तो पश्तून, बगल से अफगानिस्तान ने क्लास ले ही रखी है। बिल्कुल, और राजनाथ सिंह जी ने कह ही दिया है सिंध के बारे में। सिंध के बारे में योगी आदित्यनाथ ने तो कह दिया कि पाकिस्तान बांग्लादेश हमारा ही है। अब है ही, इसमें क्या है, जैसे कि वो तो देखिए, जो पैदा हुआ है, हमारे गीता ज्ञान में कहा गया है ना, हाँ। जो पैदा हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। तो पाकिस्तान पैदा हुआ है ना 14 अगस्त 1947 को। हाँ, हिंदुस्तान तो हमेशा से था। ठीक है पंकज जी, फिलहाल जिस तरीके से माहौल इस वक्त पाकिस्तान में बन रहा है, वो भविष्य की तस्वीरें दिखा रहा है। जो पाकिस्तान की आतंकी आर्मी
भारत में दहशतगर्दी फैलाने के लिए नारे का उपयोग करती थी या करवाती थी, आज वो नारा उन्हीं के गले की फांस बन चुका है। क्यों, इस पर विस्तार से हमने चर्चा की। अब देखना होगा कि पाकिस्तान का भविष्य कब तक है। बाकी बने रहिए हमारे साथ, हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी यहां लगातार। नमस्कार।